वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, शाम बख़ैर। आप सब लोग अल्लाह ताला की इनायत से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। कल हम गुफ्तगू कर रहे थे अपने व्लॉग में मुस्बत रवैयों की और अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में रोज़मर्रा के इज़हारियों में मुस्बत जुमलों के इस्तेमाल की। उसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमारे पास बतौर वालिदैन सबसे पहले जिन लोगों से इंटरेक्शन होता है वो हमारी औलाद हैं, और हम में से बहुत सारे वालिदैन अपनी बेशऊरी में, अपने जुमलों में बहुत सारे ऐसे अल्फाज का तकरार करते हैं, ऐसे पेट वर्ड्स हैं उनके जो हर वक्त उनकी ज़ुबान पे चढ़े हुए हैं, और वो अपने बच्चों के साथ उसको मुंसलिक करते हैं। जैसे कि ये बच्चा मेरा इंतहाई निकम्मा बच्चा है। आज की मॉडर्न साइंस रवैयों की नफ्सियात ये कहती है कि कोई बच्चा नालायक नहीं। मल्टीपल इंटेलिजेंस का दौर है, और इस मल्टीपल इंटेलिजेंस में आपके नज़दीक हर इंसान में जो भी सलाहियत है किसी भी नौइयत की, वो आर्टिस्ट है, वो म्यूज़िशन है, वो स्पोर्ट्समैन है, वो कोई और काम कर सकता है, इल्मी काम कर सकता है, जिस्मानी काम कर सकता है, वो बासलाहियत टैलेंटेड है। इसी को साइंस ज़हीन इंसान मानती है, फ़तीन इंसान मानती है। हम लायक होने का मेयार बच्चे का महज इस बात पर मानते हैं कि वो A+ लेता है कि नहीं लेता, और अपने बच्चे का तकाबुल पड़ोसियों के बच्चों के साथ करेंगे कि फ़लाँ साहब का, शेख साहब का बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, हर दफ़ा A+ लेता है, और आप अपने बच्चे को दबाए चले जाएंगे। वजह क्या है कि हम अपनी ईगो की तलवार अपने सर पर हमेशा लटकाए रखते हैं। हमने अपनी ज़िंदगियों में अदना से नंबर लेकर, औसत नंबर लेकर अपनी डिग्रियां, अपनी असनाद हासिल की, सर्टिफिकेट हासिल किए। हमारा कोई क्लास फेलो, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया। उस बात का बोझ और उस बात का रिवेंज और उस बात का रिपेंट्स, मलामत हमारे दिमाग में घुसी हुई है। हम नहीं बन सके। अब हमारा बच्चा हर सूरत बनेगा। बच्चा भी अगर औसत जहन का है और उसके साथ साथ उसको मुख्तलिफ मज़ामीन में पेचीदगियाँ हैं, केमिस्ट्री नहीं समझ आती, अंग्रेज़ी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है वो नहीं समझ आती, कोई और मसला है, और हमने ठान ली है कि ये बच्चा निकम्मा है, हर एक के सामने उसका इश्तिहार लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे, ये बच्चा तो है ही नालायक, ये बच्चा तो है ही निकम्मा। तो ऐसे पेट वर्ड्स जो कि हमारी तकरार में हर वक्त आते हैं, खुदा के लिए इनको अवॉइड करें। अपनी ज़ुबान से जब आप अपने बच्चे को डिग्री दे रहे हैं कि ये निकम्मा है, नालायक है, तो वो बड़ा इंसान कैसे बनेगा। ऐसे ही आप देख लें, हमारे सराइकी कल्चर में, सराइकी वसेब में एक आम पेट वर्ड है जो ज़ुबान ज़द-ए-आम रहता है। बच्चों को हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं सूअर द फला। हल्की सी, बड़े खुशगवार मिजाज में बाप बैठा है, बच्चे ने कोई हल्की फुल्की शरारत की, वो फट कह देगा सूअर द फला, मीन्स खंजीर का बच्चा। अब आप ये बताइए कि हमारे मजहबी रवैयों में, मजहबी और माशरती ज़िंदगियों में सूअर से कितनी नफरत की जाती है, उसको मरदूद समझा जाता है, और वही हम हर वक्त अपने बच्चों को ये कह रहे हैं कि ये है ये बच्चा। तो अब आप बताइए कि अपने बच्चे के ऊपर जब ये मनहूस कलिमे का जादू और इसका वर्क हम हर वक्त, जैसे सोने के ऊपर पानी चढ़ाया जाता है कुछ धातों पर सोने का, ऐसे अपने बच्चे के ऊपर हम ये मनहूस अल्फाज और इजहारियों का पानी चढ़ाए जा रहे हैं, वो कैसे बड़ा इंसान बनेगा। ऐसे ही हम कहेंगे ये बच्चा बहुत शैतान है, बहुत बड़ा शैतान है, यानी इब्लीस आज़म हमने अपने बच्चे को बना दिया हल्की फुल्की घर की शरारतों में। उसको, इब्लीस को हम कुरान पाक में मरदूद कहते हैं, और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कोई भी नेक अमल करेंगे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, शैतान को मरदूद करार देते हुए उस पर लानत भेजेंगे। वही हम अपने बच्चे को बड़े फ़ख्र से, ये बच्चा बहुत शैतान है। तो अब आप तवक्को रखेंगे कि जिस बच्चे को आपने शैतान करार दिया वो बड़ा होकर कोई बड़ा इंसान बनेगा। जिस बच्चे को हर वक्त आपने नालायक की गर्दान से नवाजे रखा, वो बच्चा बड़े होकर कोई लायक इंसान बनेगा। जिस बच्चे को ऐसे जानवर से आपने तशबीह दी जिससे आप नस्ली तौर पर नफ़रत करते हैं, वो बड़ा होकर कोई काबिल फ़ख्र इंसान बनेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अल्फाज के चुनाव में, सेंटेंसेस के चुनाव में, फ्रेजेस के चुनाव में, इजहारियों में बहुत मुस्बत और बहुत नाप तोल कर बोला कीजिए। हमारे ये जो अफ़ाल हैं, मैं कल भी अपनी व्लॉग में जनाब से गुजारिश कर रहा था कि अल्फाज की बहुत बड़ी ताकत है। ये अल्फाजों की अदायगी के नतीजे में ही ज़िंदगी तहरीक में आती है। तो आज अगर आपके अल्फाज मुस्बत नहीं हैं अपने कुलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो क्या नतीजा निकलेगा। हर वक्त बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चे को गधे का बच्चा कहे चले जाएंगे, और एक उल्लू का पट्ठा तो हमारे आम फहम जो है एक इजहारिया है।
तो इसके नतीजे में मुझे बताइए कि इनकी जड़ों में जाएं, क्या ये कोई पॉजिटिव वाइब्स हैं, ये वो स्लैंग्स हैं जो नेगेटिविटी फैलाती हैं। तो अपने आप को जब आप मुस्बत बनाएंगे अपनी गुफ्तगू में अपने बच्चों पर, तो वो बड़े इंसान बनेंगे। इसी तरह कोशिश करें ज़िंदगी में तमाम मामलात में, तमाम इंटरेक्शंस में, लोगों के साथ, कोलीग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, फैमिली मेम्बर्स और सिबलिंग्स और बच्चों के साथ, कि उनकी मुस्बत चीज़ें तलाश करने की कोशिश करें। किस बच्चे में क्या मुस्बत चीज़ है जिसको हम उजागर कर सकते हैं। जब आप उसकी मुस्बत चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर देंगे, आप यकीन जानेंगे कि उसकी जो मेंटल टेंडेंसीज़ है, उसकी ज़हनी इस्तेदाद जितनी है, उसको चार चांद लग जाएंगे। वो वाक़तन आपको बड़ा इंसान बनकर दिखाएगा। लेकिन अगर आप अपने एवरेज बच्चे को, जो महज उसका गुनाह ये है, उसका गुनाह कबीरा ये है कि वो आपके लिए A+ नहीं लाता और आपकी उसको अना को, ईगो को जिला नहीं मिलती, वो उसको रोशन नहीं करता, उसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो आपने उसको विक्टिमाइज़ करना शुरू कर दिया। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने एक ऐसा खूबसूरत नमूना है कि अगर हम बतौर वालिद, बतौर कुलीग, बतौर रहनुमा, बतौर लीडर, बतौर सीनियर अगर उनको फॉलो करना शुरू कर दें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कहीं कोई झोल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को धुतकारते नज़र नहीं आते, किसी के ऊपर दानिस्ता या गैर दानिस्ता चढ़ दौड़ने की अपने अल्फाज के ज़रिए से जिद्दोजहद करते नहीं नज़र आते। हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतबस्सम है। घर में कोई परेशानी भी है, कोई माशी फ़िक्र है, कोई सहाबा की फ़िक्र है, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हर वक्त मुतबस्सम है, मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। और अपने साथ वाबस्तगान जितने लोग हैं हमेशा उनकी खूबियों को हाईलाइट करते हैं। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उनके खामियों को हाईलाइट, उनके उज़र को हाईलाइट नहीं करते। तो कितने खूबसूरत उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और उनके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में। हमने ठेका ले रखा है कि हम मुसलमान हैं शायद, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी फॉलोअर हैं। देखता हूँ कि माइकल लाल उनसे आगे निकलता है। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी शरीयत है, जो आपका उसवा है, उसको पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों ने अडॉप्ट किया है। जहाँ कहीं दुनिया में आपको हक परस्ती नज़र आए, सच, जस्टिस, सोशल जस्टिस नज़र आए, तो खुश हो जाया कीजिए कि ये हमारे नबी की सुन्नत ज़िंदा हो रही है। जहाँ कहीं एफ़ाए अहद दुनिया में नज़र आ रहा हो, चाइना, जापान में बहुत ज़्यादा नज़र आता है, ठेका पाकिस्तानी ने लिया हुआ है, खुश हो जाया करें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा है, कि वो लोग अपनी डीलिंग्स में, अपने कारोबार में कितनी फ़हम व फरासत रखते हैं और कितने सीधे हैं। और हम इस्लाम के नाम लेवा दिन में 5 मरतबा मस्जिद में जाने वाले और कुरान पाक का विर्द करने वाले, बग़ैर समझे, बग़ैर सोचे, बग़ैर शऊर किए पढ़ने वाले, हम बस हर वक्त फ़ख्र से सरशारें कि हम बख्शे बख्शाएँ, हमने सीधे नहीं होना। तो खुदा के लिए अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में, निजी ज़िंदगियों में, अपने बच्चों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा मुस्बत हो जाए और उनकी मुस्बत चीज़ों को उजागर करने की कोशिश किया कीजिए। कभी कभार दिमाग पर गुस्से का भूत अगर सवार हो तो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनको रहनुमा मानते हैं उनको सामने रखा करें, गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मरी का मौसम आज बहुत मज़ेदार है, तो हमने कहा कि अपने वीलॉग में मरी के खूबसूरत मौसम का दीदार दोस्तों को कराया जाए। अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। अस्सलाम वालेकुम।